नमस्कार। कॉम्पैक्टनेस का जो पहला भाग था उसमें हमने आरएन के सबसेट्स को कॉम्पैक्ट होते हुए देखा। मैंने मॉड एक्सआई स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, इक्वलिटी नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये बाउंड्रीज जो है, ये बाउंड्रीज ये शामिल नहीं है। और इस सवाल में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे x, sin x लिखा हुआ है, दोनों के आंसर में तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार जब इक्वलिटी या लेस देन और इक्वल टू इस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं तो हमको लगता है कि बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट से। नमस्कार। कॉम्पैक्टनेस का जो पहला भाग था उसमें हमने आरएन के सबसेट्स को कॉम्पैक्ट होते हुए देखा, मतलब कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड होते हुए देखा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार जब इक्वलिटी या लेस देन और इक्वल टू इस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं ना तो हमको लगता है कि बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन CSIR 2015 में पूछा गया। तो आज के डिस्कशन की शुरुआत यानी कि कॉम्पैक्टनेस पार्ट 2 के डिस्कशन की शुरुआत वहीं से करेंगे, ठीक है। उसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जल्द ही हम लोग कॉम्पैक्टनेस का जो दूसरा डेफिनेशन है टोपोलॉजी वाला कि एवरी ओपन कवर विल हैव फाइनाइट सब कलेक्शन, उस पे भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जो सीरीज है वो लेकर के आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं ताकि हम उस अनुसार अपने आप को और अपडेट करके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर के आ सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट से। ये CSIR 2015 में पूछा गया था। अब देखिए इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इस तरीके का, n टुपल्स आपको गिवन है, मॉड xi स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, इक्वलिटी नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि ये तो हमने Rn से लिया हुआ था, हमने फिगर को देखने के लिए हमने कहा कि n बराबर 2 के लिए पहले देख लेते हैं, मतलब x1, x2 such that mod xi strictly less than 1, जहाँ पे i क्या है आपका 1 2 3 से, मतलब जो भी i 1 and 2 ही होगा, क्योंकि हम लोग x1 x2 कहिएगा कि भाई x1 x2 x3 से xn तक दिया हुआ है, आप x2 तक ही क्यों ले रहे हैं। हम कहेंगे भैया इसलिए क्योंकि हम पिक्चर में देखना चाहते हैं, तो मतलब जो है आर स्क्वायर यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉड xi स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ठीक है, यानी कि मॉड x1 भी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, मॉड x2 भी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो ये जो है बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो जब बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होगा तो इसको डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये बाउंड्रीज जो है, ये बाउंड्रीज ये शामिल नहीं है। लेकिन इसके अंदर का हर एक पॉइंट देख रहे हैं, मॉड x1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1, मॉड x2 स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो कोरस्पॉन्डिंग फिगर ये बनेगा, ठीक है। तो रीजन तो ये आपको बाउंडेड लग रहा है, क्योंकि बाउंडेडनेस के लिए तो ये है कि मॉड xi, मॉड x2, मॉड x3, मॉड xn ये सब लेस देन ki होना चाहिए, तो सबके सब मॉड लेस देन 1 है, तो बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो है, लेकिन क्लोज्ड है कि नहीं। देखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो वो निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें और विस्तार से हमने चर्चा किया था, ठीक है। बाउंडेड तो हो गया, क्यों, क्योंकि मॉड x1, मॉड x2, मॉड x3, मॉड xn सब के सब लेस देन 1 है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। और बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट का जब ओपन नेबरहुड देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, यानी कि सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं ये लिमिट पॉइंट्स हैं। और क्योंकि ये जो बाउंड्री पर के पॉइंट्स हैं वो शामिल इसमें है नहीं, है ना, क्योंकि इक्वलिटी रहता तब ना कहते कि वो शामिल है, तो इक्वलिटी नहीं है यानी कि बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, यानी कि लिमिट पॉइंट शामिल नहीं है। क्लोज्ड सेट में क्या होता है, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए,
ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बाउंड्री पर के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब लिमिट पॉइंट्स तो हैं, क्योंकि इसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, तो लिमिट पॉइंट्स तो हैं लेकिन वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए लिमिट पॉइंट्स शामिल नहीं हुआ तो नॉट क्लोज्ड हो गया। अब बाउंडेड है और नॉट क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पैक्ट। हम एक बार फिर आपको ये कहेंगे, पहली बार अगर देख रहे हैं तो बाउंडेडनेस क्लोजनेस को खूब बढ़िया से हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप देख लीजिए, रिवाइज इंडिया CSIR करके जो प्ले लिस्ट है, इसी चैनल का प्ले लिस्ट, उसको शुरू से देखिए, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल xn आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब कहता है कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टिल xn इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बाउंडेड और क्लोज्ड में से क्या है क्या नहीं है वो यहाँ पे देखना है। तो देखिए इक्वलिटी है यहाँ पे, इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट शामिल है, तो ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाउंडेडनेस में इसका दिक्कत आएगा। आप कहिएगा भाई इक्वलिटी रहता है तो लगता है कि बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाउंडेडनेस में ही दिक्कत है। अब कहिएगा कैसे, बता दीजिए हमको। तो मैं कहूंगा एक काम कीजिए, x1 बराबर n ले लीजिए और x2 बराबर -n ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो Rn का एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका x1 भी R यानी कि रियल नंबर्स, x2 भी रियल नंबर्स, ठीक है। ये +n ले लीजिए, ये -n ले लीजिए। अब बाकी जितने भी है x3 0, x4 0 एंड सो ऑन xn 0 ले लीजिए, बाकी सबको 0 ले लीजिए और तब बताइए कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। बिल्कुल होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इस सेट के अंदर ये तो बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। ये जो n टुपुल है वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n, -n एंड रेस्ट ऑल आर 0, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आपको आजादी है कि ये जो x1 के जगह पे आप नेचुरल ले या फिर कोई भी रियल नंबर ले और यहाँ पे उसी का नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो n है इसको चूज करने के लिए आप क्या हो, फ्री हो। कोई भी ऐसा के नहीं है जो कि ये जो x1 के जगह पे n लिए हैं, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर सके। कोई भी ऐसा के नहीं है, यू आर फ्री टू चूज एनी n, ठीक है। कोई भी n आप यहाँ पे ले सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा मन कर रहा है इसको n1, इसको -n1, x3 को n2 और x4 को -n2 लेने का, ठीक है, और उसमें n1 और n2 दोनों को हम फ्री कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी ऐसे n टुपल्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और उसमें बाउंडेडनेस का सेंस नहीं है। क्योंकि बाउंडेड कब होता है, ये डेफिनेशन पहले लेक्चर में बताया गया है कि जैसे मॉड x1 है ये भी लेस देन और इक्वल टू सम k1, मॉड x2 ये भी लेस देन इक्वल टू सम k2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका कंडीशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको सेटिस्फाई करने वाला n टुपुल लेना है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला ये n टुपुल ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 को के लिए इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटी है, कोई भी k1 या k2 इसको रोकने वाला नहीं है। तो ये क्लोज तो है बट नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड नहीं है। अब क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होगा तभी कॉम्पैक्ट कहेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका नॉट कॉम्पैक्ट हो गया, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। बात इसके लिए भी खत्म। अगला, अब देखिए ये तो देखने से ही लग रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वलिटी दे दिया यानी कि बाउंड्री पॉइंट शामिल है, तो ये क्लोज तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाउंडेडनेस के लिए क्या होना चाहिए, मॉड x1 लेस देन इक्वल टू सम k2, मॉड x2 लेस देन इक्वल टू सम k2। यहाँ पे दिया हुआ है कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 0 से बड़ा आपको जो मन है वो ले लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी k रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट बाउंडेड। तो क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो क्या आएगा कंक्लूजन, नॉट कॉम्पैक्ट। ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहां पे अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो देखिए xi यहां पे लिखा हुआ है और i यहां पे 1 2 3 से n तक, ठीक है। तो यहां पे जो है जैसे x1 है ये भी बाउंडेड है, x2 है ये भी बाउंडेड है, x3 xn सबके सब बाउंडेड, ठीक है। और यहां पे जो है ये देखिए इक्वलिटी यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड
क्लोजनेस हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल है। ठीक है, इक्वलिटी है तो निश्चित तौर पे बाउंड्री पॉइंट शामिल है। अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो आप मतलब x1 x2 लेकर के एक रेक्टेंगल बना के देख सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ऑलरेडी करवाए गए हैं, तो क्योंकि इक्वलिटी भी है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही जगह पे है ना, 1 लेस देन और इक्वल टू xi लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वलिटी के कारण ये क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट शामिल है। और हर एक x1 x2 x3 सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 से लेस नहीं हो सकता, तो बाउंडेड भी हो गया। तो D जो है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, यानी कि ये आपका कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, D, यानी कि D आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा, यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कॉम्पैक्ट, इसमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे 1/n है, तो 1/n बराबर 1 रखेंगे तो 1, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2, n बराबर 3 रखेंगे तो 1/3, n बराबर 4 रखेंगे तो 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें हैं। अब आप n बहुत बड़ा भी ले लेंगे तो भी 1 अगर इन्फिनिटी को भी अप्रोच करता है तो 1/∞ 0, यानी कि ये जो आपका सेट है ये आपका 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रोकने के लिए खड़ा है, यानी कि ये बाउंडेड है। ठीक है, अब क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोज्ड होने के लिए क्या, इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स वो इसी सेट के अंदर होने चाहिए। तो अब बताइए ये 1/n जो आपका सेट है ये 1 से शुरू होता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, तो 0 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 का जो नेबरहुड है, जैसे ये मान लीजिए 0 है, अब ये 1 है, ये 1/2 है, 1/3 है, और इस तरीके से 0 का जो छोटा से छोटा नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड लेंगे ना तो इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स 0 के नेबरहुड में लाई कर जाएंगे। और 0 के नेबरहुड में अगर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लाई करेंगे तो 0 आपका हो जाएगा लिमिट पॉइंट। ठीक है, और यह जो लिमिट पॉइंट है यह अपने सेट में लाई नहीं करता है, क्योंकि 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है बट लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट के अराउंड उस सेट का इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स अकुमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस पॉइंट को उसका लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो 1/n का इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/5 करोड़, 1/6 करोड़, ये सब जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं ये सब के सब 0 के नेबरहुड में हो जाएंगे, 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच। छोटा से छोटा नेबरहुड में भी इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 0 लिमिट पॉइंट हो गया लेकिन 0 इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह सेट अपने लिमिट पॉइंट 0 को नहीं रख रहा है ना, जबकि क्लोज्ड सेट में क्या होना चाहिए कि वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को रखे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, नॉट क्लोज्ड, इसीलिए ये आपका नॉट कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसीलिए यह आपका कॉम्पैक्ट सेट है नहीं। अब है यहाँ पे 2 को इंक्लूड कर दिया, तो 2 को इंक्लूड करके भी हम क्या कर लेंगे। ठीक है, इसका जो लिमिट पॉइंट है ये तो 0 है, ठीक है, 0 इसके अंदर है नहीं, तो ये आपका नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाउंडेड है। ठीक है, 2 को शामिल कर लेंगे तो ये कहेंगे इसके सारे एलिमेंट्स 2 से छोटे होंगे। ठीक है, हालांकि 2 अकेला है, इसके तो सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे होंगे, एक 2 रहेगा, तो अपर बाउंड के तौर पे 2 को कंसीडर कर लिया जाएगा, बाउंडेड तो रहेगा फिर भी, लेकिन क्लोज्डनेस अभी भी नहीं है क्योंकि जो लिमिट पॉइंट 0 है वो अभी भी इसके अंदर नहीं है। तो फाइनल आंसर यही होगा कि नॉट कॉम्पैक्ट, इसीलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए जैसे अब 0 को शामिल कर लिया, अब ये लिमिट पॉइंट था, ठीक है, इसका एकमात्र लिमिट पॉइंट 0, उसको हमने यूनियन में लेके शामिल कर लिया तो क्लोज्ड हो गया। बाउंडेड तो पहले से था क्योंकि 0 से 1 के बीच, तो यहाँ पे ये कॉम्पैक्टनेस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/m प्लस 1/n है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे m इज इक्वल टू समथिंग फिक्स कर देते हैं,
जैसे m बराबर 1 फिक्स कर देंगे तो 1 प्लस 1/n। अब n को आप 1 2 3 ये ले लेंगे तो 1 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से m बराबर 2 ले लेंगे तो 1/2 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/n। अब n को आप वेरी करवाइए इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स 1/2 के नेबरहुड में आ जाएगा। तो इसके लिमिट पॉइंट्स आप जानते हैं कि इस टाइप के होते हैं 1/n और n बिलोंग्स टू n, इस टाइप का। लेकिन एक केस ये भी है, अब इस तरह के एलिमेंट्स तो डेफिनेटली इसमें लाई करेगा, लेकिन एक चीज ये है कि जब आपका 1/m और 1/n किसी को फिक्स मत कीजिए और दोनों को लार्जर लेते जाइए, ठीक है, दोनों के वैल्यूज आप लेते जाइए। तो क्या होगा कि जब m बहुत बड़ा हो जाएगा, n बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1/m प्लस 1/n ये किसको, 0 को अप्रोच करेगा। मतलब कि अगर हम m और n दोनों को वेरी कराएं, ठीक है, और जब m और n बहुत लार्जर वैल्यूज हम लोग ले लेंगे तो ये क्या करेगा, m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/m प्लस 1/n किसको, 0 को अप्रोच करेगा। और 0 जो है, क्या यह m और n कुछ भी रख दीजिए, इस सेट के अंदर 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इस सेट के अंदर तो नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो यहाँ पे 0 लिमिट पॉइंट तो है लेकिन इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो जो सेट अपने एक भी लिमिट पॉइंट को नहीं रखता है तो उसको क्लोज्ड नहीं माना जाता है, हालांकि ये बाउंडेड है, ठीक है। 0 से 2 के बीच इसके सारे एलिमेंट्स होंगे। जब m और n दोनों को एक साथ 1 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा इस सेट का, ठीक है। और वही अपर बाउंड होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। और 0 से छोटा तो इसका वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। तो 0 से 2 के बीच में बाउंडेड है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर होगा कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला जो सवाल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे x, sin x लिखा हुआ है, दोनों के आंसर में तब्दीली आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा तब्दीली आप देखिएगा, इसमें से कौन सा कॉम्पैक्ट है ये आपको बताना है। आप सब जानते हैं कि अगर आपको sin x ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो ये +1 और -1 इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। और sin x का ग्राफ आप सब जानते हैं कि इस तरीके का ग्राफ होता है ना, इस तरीके का ग्राफ है ना। हम लोग बचपन से ये सब चीजें पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये डॉटेड क्यों, ये तो मतलब जो है sin x को ड्रॉ करना है, ये कर्व तो सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका y = sin x, ऑलराइट, ये आपका y = sin x। अब इसमें देखिए ये क्लोज्ड है कि नहीं है, तो क्लोज्ड है कि नहीं है उसके लिए देखिए जैसे ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट, क्योंकि जब इस पे ओपन बॉल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो रेड वाला हमने जैसे ये किया तो ये एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये इस कर्व पे तो लाई कर ही रहा है ना, और कर्व तो इस सेट के अंदर है, यानी कि इस कर्व के जो पॉइंट्स है वो लिमिट पॉइंट्स हैं और कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब इस सेट के अंदर हैं, यानी कि ये क्लोज्ड हो गया। और बाउंडेडनेस तो हम लोग बचपन से ये बताया जाता है कि sin x जो है ये -1 से +1 के बीच होता है, तो बाउंडेड हो गया। तो बीइंग क्लोज्ड एंड बाउंडेड क्या कह देंगे कि ये कॉम्पैक्ट है, नो प्रॉब्लम, कॉम्पैक्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा cos x का भी ग्राफ हम लोग बचपन से जानते हैं, ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ बचपने से ना जानते हैं, मतलब बचपन से नहीं लेकिन 11-12 से, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी देखिए ये जो आपका कर्व है ये ऑलरेडी शामिल है, ये जो, हालांकि इसको इतना ज़्यादा ये मत कीजिए, समझ गए, ठीक है। ये जो आपका कर्व है ये इसको आप पहले से जानते हैं, y = cos x। अब इसके जो भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इस कर्व के ऊपर ही होंगे, ठीक है, वो इस कर्व के ऊपर ही होंगे क्योंकि इसके नेबरहुड में इस कर्व के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स है वो इसके अंदर है, तो ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा और बाउंडेड तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज्ड है और बाउंडेड है क्योंकि -1 से 1 के बीच होता है cos x, ठीक है। तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इसमें जो है क्या दिक्कत है वो देखिए। अब देखिए साइन एक्स का जो आपका कर्व होता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, हम थोड़ा अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, रफ स्केच है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ठीक है, ये आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखिए x कोमा साइन एक्स, यानी कि आप आर स्क्वायर से वैल्यू ले रहे हो, तो यहां पे क्या होगा कि आप जानते हैं कि ये डोमेन है, और डोमेन ऑफ साइन एक्स ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वाला जो विंग है ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहां पे आपका जो x है, यह x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला है। ये जो आपका x है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब ये चीजें आपने पढ़ा हुआ था कि अगर x1, x2, x3 अप टिल xn है, ठीक है, तो x1 भी लेस देन k1 होना चाहिए, मॉड x2 भी लेस देन k2 होना चाहिए, मॉड x3, मॉड xn, सब के सब कंपोनेंट के लिए एक ki एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका मॉड उस ki से कम हो। लेकिन यहां पे ये जो आपका x है, यह x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये जो पहला कंपोनेंट है x, इसको रोकने वाला कोई नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो इसीलिए ये जो है अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। भले ही यह क्लोज्ड है लेकिन अनबाउंडेड है, इसलिए ये नॉट कॉम्पैक्ट होगा। सेम टू सेम वही केस इसमें भी होगा। cos x के भी केस में आप जानते हो कि इस तरह के का जो भी ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का बहुत घटिया ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, रफ, ठीक है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, या इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इस ग्राफ में भी वही प्रॉब्लम है, ये जो विंग है ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जो विंग है ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका जो डोमेन है यानी कि x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसके लिए मॉड x को रोकने वाला कोई k नहीं है, तो ये आपका अनबाउंडेड है। तो ओवरऑल ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड कब होता है, जब x1, x2, x3, xn सबके सब बाउंडेड हो। हाँ, cos x यहाँ पे माइनस, ये बाउंडेड है -1 से 1 के बीच, लेकिन ये अनबाउंडेड हो गया, तो ओवरऑल ये अनबाउंडेड हो जाएगा। क्लोज्ड होने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अनबाउंडेड है, क्लोज्ड है, तो भी इसको नॉट कॉम्पैक्ट ही कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉट कॉम्पैक्ट। तो होप आपको ये जो भी चीजें हैं ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं एक सेट देता हूं, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आप अपने सजेशंस जो हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मेंशन करें। और अगर और भी लेक्चर्स ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा वगैरह पे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, कुछ चीज़ें हमने इसमें डाला हुआ है। तो x/1 प्लस मॉड x बिलोंग्स टू r, ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं, ये आप हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है Q स्टार, ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट है या नहीं है। कॉम्पैक्टनेस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर जल्द उपस्थित होंगे, साथ ही साथ कॉम्पैक्टनेस के तुरंत बाद कनेक्टेडनेस पे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। और भी किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम निश्चित तौर पे लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने कलीग के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपने अगर आपके कोई डाउट्स हैं, है ना, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम उन डाउट्स पे भी वीडियो बना करके ले करके आएंगे। आपका नाम मेंशन करेंगे और मतलब जो है उस डाउट्स को कंसीडर करके और उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।